सुपर पावर बनाने की कोशिश में लगा चीन अब तक अमेरिका को हथियार और अंतरिक्ष में टक्कर दे ही रहा था, लेकिन अब चीन ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन की नींद उड़ा देगा। दरअसल चीन की संपत्ति पिछले 2 दशक में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसने दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका को पीछे धकेलकर नंबर 1 की कुर्सी हथिया ली है। तो क्या कुछ है पूरी जानकारी, देखिए इस वीडियो में। सबसे अमीर देशों की लिस्ट में चीन पहले नंबर पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दशकों में पूरी दुनिया की संपत्ति में 3 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। साथ ही कहा जा रहा है कि मैकिन्जी एंड कंपनी ने 10 देशों की बैलेंस शीट का अध्ययन किया है जो दुनिया की कुल आय का 60% अपने पास रखते हैं। दुनिया की आय को लेकर किया गया अध्ययन ये बताता है कि 2000 में दुनिया की कुल संपत्ति 156 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2020 में 3 गुना बढ़कर 514 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। इस बढ़त में 1/3 हिस्सा चीन का है। वहीं चीन की कुल संपत्ति में 2000 में 60 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 120 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जिसके बाद मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट में पार्टनर जॉन मिशक ने कहा है कि अब हम पहले से कई ज्यादा अमीर हैं। आपको बता दें कि पिछले 20 सालों में चीन की संपत्ति में 113 ट्रिलियन डॉलर की बढ़त हुई है और ये अमेरिका को पछाड़कर सबसे अमीर देश बन गया है। वहीं इसी अवधि में अमेरिका की संपत्ति में 90 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। हालांकि प्रॉपर्टी की कीमतों में कमजोर वृद्धि के चलते अमेरिका अपने प्रतिद्वंदी से पिछड़ गया है। रिपोर्ट्स बताती है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल चाहे पूंजीवादी अमेरिका हो या फिर साम्यवादी चीन, दोनों में ही जगह पर कुछ लोग ही संपत्ति पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक दोनों देशों में 2/3 से अधिक संपत्ति का स्वामित्व 10% अमीर परिवारों के पास बना हुआ है और धीरे धीरे इसमें वृद्धि ही हो रही है। रिपोर्ट में आगे कहा जा रहा है कि दुनिया भर की कुल संपत्ति का 68% यानी कि 2/3 से ज्यादा रियल एस्टेट में लगा हुआ है, जबकि बाकी बुनियादी ढांचा, मशीनरी और उपकरण जैसी परिसंपत्तियों में रखा गया। बौद्धिक संपदा और पेटेंट जैसी ना नजर वाली संपत्ति भी इसका एक हिस्सा है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वैश्विक संपत्ति की गिनती में वित्तीय संपत्तियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो देनदारियों से प्रभावी रूप से ऑफसेट होते हैं। जिसके बाद मैकिन्जी की रिपोर्ट में बढ़ती वैश्विक संपत्ति को लेकर चिंता जताई गई है। इसके नकारात्मक पक्ष की चर्चा करते हुए कहा गया है कि ये बढ़त संपत्ति की कीमतों में नहीं बल्कि ब्याज दरों में वृद्धि से प्रेरित है। मिशक ने कहा कि मुद्रास्फीति के ऊपर और उससे परे मूल्य वृद्धि के माध्यम से कुल संपत्ति कई मायनों में संदिग्ध है। ये सभी प्रकार के दुष्प्रभावों के साथ आता है। जॉन मिशक ने एक इंटरव्यू में कहा कि जिस तरीके से वैश्विक कुल संपत्ति में वृद्धि हुई है वो चिंता की बात है, खासतौर पर जिस तरीके से अचल संपत्ति की ऊंची कीमतों ने इसमें योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति से ऊपर और परे कीमतों में बढ़ोतरी के माध्यम से नेटवर्थ कई मायनों में संदिग्ध है और ये सभी प्रकार के दुष्प्रभावों के साथ आता है।